स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन, यानी कि विद्युत कार्य के लिए औजार। ठीक है, इसके सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, या एनपीसीआईएल का तैयारी कर रहे हैं, या DSSB का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, हथौड़ा मूलतः एक डैश परिवर्धक है। यानी कि हथौड़ा दोस्तों यानी कि क्या है, ठीक है ना, यानी कि हथौड़ा के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है भाई? तो हथौड़ा के बारे में पूछ रहा है। और ये हथौड़ा दोस्तों जो है एक मूलतः जो है बल प्रवर्धक है। किस प्रकार का ये यूनिट है? तो ये बल प्रवर्धक है, क्योंकि यानी कि इस पे यानी कि बल लगाते हैं, ठीक है ना। तो बल प्रवर्धक है। ऑप्शन किस में दिया? ए में कह रहा है कार्य, ठीक है। तो कार्य तो नहीं है, न शक्ति होता है, न यानी कि ऊर्जा होता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों यानी कि बल प्रवर्धक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बल करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एक डैश छेनी में एक तिरछी धार होती है और इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी कि कठोर जो मसाले हो जाता है उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि लकड़ी का। तो लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। लकड़ी का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? तो यानी कि हथौड़ा जो होता है उसके हैंडल के रूप में यानी कि इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि हथौड़ा जो होता है, ठीक है, उसका हैंडल जो बना होता है लकड़ी का होता है, और साथ साथ यानी कि पीवीसी का भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्टोन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानी कि ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन यानी कि डी में दिया हुआ है संयुक्त। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? सबसे पहले यानी कि AWG, ठीक है। सबसे पहले यानी कि SWG समझते हैं। क्या होता है? एक SWG होता है और एक होता है AWG होता है, ठीक है। AWG और SWG का फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है। और AWG का फुल फॉर्म जो होता है अमेरिकन वायर गेज होता है। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म से। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है या AWG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AWG का जो होता है अमेरिकन वायर गेज होता है, और SWG का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। और इसका जो आकार होता है, वो जो आकार और चालक की संख्या जो निर्धारित करते हैं या दर्शाते हैं, इस प्रकार होता है, ठीक है। यानी कि जिसका व्यास, ठीक है ना, यानी कि जिसका व्यास यानी कि जितना छोटा होगा, है ना, यानी कि जितनी छोटी संख्या होगा उसका व्यास उतना ही बड़ा होने वाला है, ठीक है। यानी कि जितना छोटा उतना बड़ा, ठीक है। जितना छोटी संख्या है ना, जितना यानी कि छोटी संख्या, जितना छोटी संख्या उतना यानी कि बड़ा व्यास। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कह रहा है जितना बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास। तो बड़ी का बड़ी नहीं होता है, जितना छोटी संख्या उतना छोटा, छोटी का छोटा के भी छोटा नहीं होता है। जितना छोटी संख्या यानी कि उतना ही यानी कि बड़ा व्यास, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए AWG के कथन को अगर देखते हुए, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो सी में दिया है ये करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक नियॉन परिपथ टेस्टर सामान्यतः डैश टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या अनुसार टेस्टर भाई? यानी कि नियॉन टेस्टर, है ना, नियॉन टेस्टर। और नियॉन टेस्टर जो होता है क्या प्रयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं? सॉरी, क्या जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि फेज जो, यानी कि फेज में जो करंट होता है ना, फेज जो होता है, ये फेज है या न्यूट्रल है, उस यानी कि उसके जाँच के लिए हम टेस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अर्थिंग के जाँच के लिए तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि काला, यानी कि फेज की जांच के लिए यानी कि फेज टेस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि परिपथ टेस्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है फेज टेस्टर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है। यानी कि जो काटता है कोई भी पदार्थ को, जैसे यानी कि लकड़ी के भी काटे, है ना। देखिए, अगर लकड़ी को काटते हैं ना, लकड़ी, ठीक है, अगर लकड़ी को भी काटे फिर भी जैसे कार्बन स्टील हो गया, ठीक है, या सिरेमिक हो गया, इसको काटे फिर, ठीक है, यानी कि किसको काटने में यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म यानी कि कठोरता उत्पन्न होता है। तो रही बात यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म कठोरता जो उत्पन्न होता है यानी कि सिरेमिक को अगर काटते हैं ना,
अगर सिरेमिक को अगर काटते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्म पदार्थ यानी कि गर्म कठोरता जो है उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है सिरेमिक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सिरेमिक नहीं रहता है ना, देखिए अगर ऑप्शन में सिरेमिक नहीं रहता तो राइट आंसर जो होने वाला था दोस्तों ये हाई स्पीड स्टील होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कारण निम्नलिखित में से किस हैंडल टूल का उपयोग जो है पाइप या रॉड जैसे गोलाकार चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि कई कार्य, और कई कार्य के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? कॉम्बिनेशन प्लायर। तो रेक का प्रयोग नहीं करते हैं, ना फाइल का प्रयोग किया जाता है, ना पेचकस का प्रयोग किया जाता है, जिसको स्क्रू ड्राइवर करते हैं। यानी कि प्लायर का जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी में दिया है प्लायर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो दोस्तों स्क्रू को खोलने और कसने में इसका प्रयोग किया जाता है। फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं तो यानी कि सतह को स्मूथ यानी कि चिकना बनाने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है रेक एक हैंड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, रेक दोस्तों यानी कि हैंड टूल है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि ए में कार्य वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए, तो वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए हैंड टूल का प्रयोग नहीं करते हैं। बोल्ट और नट को कसने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। न ही किसी वर्क पीस से मशीन के कणों को हटाने के लिए भी ना इसका प्रयोग किया जाता है। ओनली फॉर आउटडोर उपयोग के लिए यानी कि झाड़ू के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में देखिए ये फिगर दिया है और फिगर से पहचानना है कि किस प्रकार का फिगर दिया है। दिए गए चित्र में लिखित में से कौन सा हैंड टूल का दर्शाया गया है। ये जो फिगर है दोस्तों यानी कि किसका है। ठीक है, तो ये जो फिगर है दोस्तों यानी कि रिंच का फिगर दिया है। किसका? रिंच का फिगर दिया हुआ है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? रिंच। तो ऑप्शन ए में कह रहा है रेक, तो रेक का तो फिगर है नहीं, ना रेती का फिगर है। ये जो फिगर है दोस्तों रिंच का फिगर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक नियॉन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं। बी में कह रहा है ये पृथ्वी के प्रतिरोध को मापता है, तो पृथ्वी के प्रतिरोध को ये नहीं मापता है भाई। ठीक है ना, इंसुलेशन प्रतिरोध के द्वारा इंसुलेशन ये क्या कह रहा है? पृथ्वी के प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रतिरोध को इससे नहीं मापते हैं दोस्तों, केल्विन ब्रिज से प्रतिरोध इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है। सी में जो कह रहा है कि विद्युत परिपथ में निरंतरता की जांच करता है। सी में कह रहा है यानी कि लाइन धारा को मापन करता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सर्किट टेस्टर का यानी कि नियॉन सर्किट टेस्टर का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये मेनली रूप से इसका प्रयोग करते हैं कि ये परिपथ जीवित है या नहीं, यानी कि इसमें जो करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है, इसकी जांच के लिए हम नियॉन सर्किट टेस्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है इनमें से किस प्रकार की रेती जो है केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। किस में कह रहा है भाई? यानी कि अर्धगोलाकार में, है ना, अर्धगोलाकार में। और अर्धगोलाकार में जो उपलब्ध होता है दोस्तों ये रास्प कट फाइल होता है। कौन सा होता है? रास्प कट फाइल होता है। रास्प कट फाइल होता है। ऑप्शन किस में दिया है? रास्प कट फाइल, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। जबकि बी में जो दिया हुआ है कह रहा है डबल कट फाइल, तो डबल कट फाइल जो है अर्धगोलाकार के लिए प्रयोग नहीं होता है, ना बेस्टेड फाइल प्रयोग होता है, ना कवर कट फाइल प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि बंकन कार्य के लिए। किसके लिए? बंकन कार्य के लिए। और बंकन कार्य के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बंकन कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों यानी कि बंकन कार्य के लिए जो हम प्रयोग करते हैं बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। किसका? बॉल पिन हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? बॉल पिन हथौड़े का हथौड़े, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है क्रॉस पिन हथौड़ा, तो क्रॉस पिन हथौड़ा का प्रयोग बंकन कार्य में नहीं किया जाता है। न लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, न कलौ हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। कलौ हथौड़ा का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो कील निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और रही बात लकड़ी के हथौड़ा, तो यानी कि धातु चादर वाली सीट को सीधा करने के लिए। ठीक है, चादर वाली सीट जो होता है यानी कि धातु का चादर वाला जो सीट होता है उसको सीधा करने के लिए हम
लकड़ी का हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका जो वजन होता है लगभग 1 केजी तक बनाते हैं ना, 1 केजी 500 केजी का भी, सॉरी 500 ग्राम का भी होता है और 1 केजी तक इसको बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि SWG 22 वायर का सामान्य व्यास क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ डाटा होता है जो आपको यानी कि ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। और ये डाटा का ना कोई ट्रिक है ना कोई लॉजिक है, इसको ध्यान में रखना है कि 22 नंबर जो होता है दोस्तों, ये आपको 0.711 के आसपास होता है, 0.711 के आसपास होता है। रही 19 पे भी बात कर लें तो 19 का जो होता है दोस्तों 1.016 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 16 होता है। 19 का 0.16 होता है और 20 का दोस्तों 20 का जो होता है, ठीक है ना, 0.914 होता है, ठीक है, जो कि डी में दिया हुआ है। तो ये डाटा ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिससे कुछ पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है किसका 22 नंबर का, तो 22 नंबर का 0.711 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों से एक गुजारिश है कि जाते जाते मैं एक आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि आगामी दिनों में आप लोगों के लिए इससे अच्छा से अच्छा यानी कि जितना हो सके मैं उतना कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।